जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्या श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। अभी तक हमने सुना कैसे वृंदावन जाने की उनकी तैयारी हुई, कैसे कई लोग उदास थे और कई संतों ने समझाने का भी प्रयास किया। आइए अब आगे सुनते हैं ब्रज वृंदावन में प्रवेश, अपने निज घर के लिए प्रस्थान, श्यामा श्याम का अमित अगाध लाड। श्री कृष्ण को जिन्होंने प्राणनाथ के रूप में स्वीकार कर लिया है, प्रत्युत यह कहना सर्वथा संगत होगा, श्री कृष्ण ने जिन्हें अपनी अनन्या प्रिया के रूप में स्वीकार कर लिया हो तो उसके भाग्य का क्या कहना, जो सदा सदा उन्हीं की अनन्या, उन्हीं की नित्य परिकर, उन्हीं को सर्वस्व मानती रही हो। वहाँ स्वीकार करने की भी बात कैसी। स्वीकार करते हैं उन्हें जो अपने नहीं थे, आज स्वीकार कर हम उन्हें अपना मानने लगे। उन्होंने स्वीकार कर अपना माना, परंतु यह तो नित्य और शाश्वत संबंध की बात है। जो अपने थे ही, अपने रहे ही और अपने रहेंगे ही, अपनों को स्वीकारना कैसा भला। वहाँ तो नित्य जन्म जन्म का संबंध प्रकट हो रहा है, प्रकट तो है ही। अपनों को स्वीकारना कैसा भला, वहाँ तो नित्य जन्म जन्म का संबंध प्रकट हो रहा है, प्रकट तो है ही। उसका भान हो रहा है, भान भी है, था ही, परंतु इस जगत के साधारण समाज के सामने उनको समझाने मात्र के लिए यह संबंध होने का, अपनाए जाने का अभिनय सा हो रहा है। अपने तो अपने हैं ही, अलग से स्वीकार कर अंतर दिखलाने की आवश्यकता ही क्या है। गोपिकाओं ने डंके की चोट पर कहा, वे तो हैं हमारे ही, हमारे ही, हमारे ही, हम उन्हीं की, उन्हीं की, उन्हीं की हैं। यह है प्रेम का, पूर्ण प्रेम का अधिकार। उनके उसी सुदृढ़ विश्वास को देख श्याम सुंदर बोले, मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। पूजनिया उषा जी अब दिल्ली आ चुकी थी, वे शीघ्र ही वृंदावन चली जाएंगी, यह बात सभी को पता थी। दिल्ली में मिलने वालों की भीड़ उमड़ने लगी। दिल्ली में वे अपने छोटे भाई श्री शीश मोहन के यहाँ ठहरी थीं। उनसे पूर्व परिचित, उनसे प्रेरणा ले अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते अनेक भाई बहनों और माताओं का मेला सा लगा रहने लगा। उनमें मुख्य रूप से ही श्री हीरा देवी, श्री निर्मला जी, श्री संयुक्ता मिश्रा, श्री स्नेह भसीन तथा विमला अरोड़ा, अन्य बहनें तथा कुछ भाई सम्मिलित थे। दूसरे दिन दिल्ली से ही उनकी मनस्थिति का परिचायक एक पत्र अम्बाला आया था। पूज्या उषा जी ने लिखा था, किसी चांदनी रात में सखियों से बातचीत करते करते श्री राधा ने श्री ललिता से पूछा, बहन कितना सुंदर है यह उज्जवल चंद्र, भला यह दिन में भी क्यों नहीं रहा करता। श्री ललिता ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, बोली, सखी इसमें चंद्रमा का कुछ दोष नहीं है। बात यह है कि तू दिन में जब ब्रज निकुंजों को उद्भासित करती है, भ्रमण करती है, तो यह निष्प्रभ हो जाता है और न जाने कहाँ जाकर अपना मुख छिपा लेता है। रात्रि में तू अपने कक्ष में जाकर विश्राम करती है तो यह इठलाता हुआ आ जाता है और अपनी चंद्रिका वसुंधरा पर बिखेर कर अपने सौंदर्य का डंका बजा देता है। यदि तू रात्रि को घूमने लग जाए तो यह रात्रि को भी कदापि उदय न हो। श्री कृष्ण लीला में निमग्ना, उसी आहार को पा जीवन धारण करने वाली उषा जी की गति मति सभी कुछ प्रिया प्रियतम ही थे। प्रयत्न करने वाले साधकों से भी जो घर गृहस्थी की बेड़ियां नहीं टूटती, तुमने उनको भली भांति तोड़कर मुझसे यथार्थ प्रेम किया है। मेरे साथ तुम्हारा यह मिलन सर्वथा निर्दोष, निज सुख की इच्छा लेश से भी रहित,
परम पवित्र है। तुम लोगों ने केवल मुझको सुख देने के लिए ही इतना त्याग किया। मेरे प्रति किए जाने वाले तुम्हारे इस प्रेम, सेवा और उपकार का बदला मैं देवताओं की लंबी आयु में भी सेवा करके नहीं चुका सकता। तुम अपनी अपनी साधुता से ही चाहो तो मुझे ऋण कर सकती हो। मैं तो तुम्हारा ऋण चुकाने में सर्वथा असमर्थ हूँ। ऐसा श्रीमद् भागवत में भगवान ने गोपियों के लिए कहा। श्री कृष्ण लीला में निमग्ना उसी आहार को पा जीवन धारण करने वाली पूज्या उषा जी की गति, मति सभी कुछ प्रिया प्रियतम ही थे, जो उनकी नित्य की भावधारा थी। जिस रूप रस का लीला विहार का आस्वादन वे नित्य और निरंतर करती रहती थी, वही रसकण छलक छलक कर लेखनीबद्ध हो यदा कदा अपने अनुगत आध्यात्मिक भाई बहनों में वितरित करती रहीं। अब हम उन सरस अनुभूतियों का वर्णन यथा समय और यथा प्रसंग उन्हीं के शब्दों में गुम्फन करने का प्रयास करते रहेंगे। पूज्या उषा जी अभी दिल्ली में ही थी। अंबाला से आज सभी से मिलते जुलते, सत्संग और लीला चर्चा करते 2 दिन व्यतीत हो चुके थे। अधिक ठहरना उन्हें रुचिकर नहीं लग रहा था। वे भाव विशेष में मग्न प्रिया प्रियतम की निज स्थली वृंदावन के लिए आई थी। श्रीधाम में श्यामा श्याम की रूप छटा में मत्त अपने प्राणों को, अपने अंग अंग को सुशीतल करने आई थी। पिपासा का मूर्त रूप पूजनिया बोबो को वहाँ अधिक ठहराना नहीं सुहाया, परंतु स्नेह आग्रह को भी वे अधिक टाल न सकी। अतः जैसे तैसे चौथे दिवस की प्रतीक्षा में तीसरा दिन व्यतीत हो गया। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तदनुसार 17 नवंबर 1959 का दिन था। भोर से ही उनकी उमंग देखते बनती थी। मार्गशीर्ष अति उत्तम मास माना गया है। भगवान श्री मुख से कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, कहकर इसकी पुष्टि का उद्घोष कर रहे हैं। हेमंत ऋतु का प्रारंभ हो चुका था। इसी को सौभाग्य प्राप्त है इस ऋतु में प्रारंभिक मास होने का। यही मास गोपांगनाओं द्वारा श्री कृष्ण प्राप्ति हेतु कात्यायनी और श्री यमुना स्नान का व्रत लिए जाने के कारण प्रसिद्ध है। हमारी चरित्र नायक पूज्या उषा जी इसी पावन मास में श्री वृंदावन के शोभा स्वरूप रस विग्रह से मिलने पधारी। श्री कृष्ण अनुरागिणी कृष्णा में अवगाहन कर अपनी प्रबल पिपासा के निदान हेतु श्रीधाम अपने घर चली आईं। दिल्ली से भोर में घर से चल स्टेशन पर आ गाड़ी में बैठ गई। यह भावपूर्ण दशा, उन्माद से भरा हृदय, उमंग तरंगों में इठलाता अंग संचालन सभी सुमधुर था। उसी सुमधुर पथ पर अग्रसर हो पूज्या उषा जी के अंतर का आह्लाद अंदर समा न रहा था। तीव्र गति से चलती, अनेक स्थलों को पार करती रेल एक दिव्य वातावरण हेतु एक दिव्य स्थली के लिए चली जाती। लगभग 2 बजे दोपहर श्री कृष्ण प्राकट्य स्थली मथुरा के स्टेशन पर आकर रुकी। पूज्या उषा जी रेल से उतर गईं। अपना एक छोटा सा थैला कंधे पे डाले, हाथ पर एक साधारण सा कंबल डाले। अनेक भाई बहनों के मन प्राण, अनेक वयस्क तथा संभ्रांत गणमान्य लोगों के प्यार में भीजी लाड़ दुलार की मूर्त रूपा पूज्या उषा जी अत्यंत भोली परंतु महान विरक्त थी। उस महान विरक्ति के साथ साथ जिन्होंने प्रिया प्रियतम में उनका प्रगाढ़ अनुराग देखा, वे कैसे भूल पाएंगे श्यामा श्याम की निज परिकर श्री कृष्ण मतवाली पूज्या उषा को। वह भोलापन जो कभी स्वतंत्र रूप से कहीं घर से अकेला बाहर न निकला हो, पत्र पेटी में पत्र डालने का भी अनुमान जिसे न हुआ हो, आज अपने वैराग्य से पूर्णतः सज्जित मथुरा स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा। लोगों की भीड़ का अनुमान करती, लाड प्यार में पली, अनेकों पुतलियों के समान प्रिय एक उच्चतम कन्या विद्यालय की प्रधान अध्यापिका
विरक्ति ही मूर्त हो चल रही हो मानो। जैसे ही एक तांगे के पास आकर रुकी, उससे कुछ भी कहना पूछना असंभव सा लगा। उस विभूति के लिए वे आकर रुकी। तांगे में अन्य लोग बैठे थे। तांगे वाला वृंदावन वृंदावन की ध्वनि कर रहा था, जिसे सुन यह स्तब्ध सी खड़ी रह गई। मथुरा की सड़कों से होता हुआ तांगा वृंदावन मार्ग पर बढ़ने लगा। प्रकृति ने झूमकर स्वागत किया। वृक्ष और वल्लरियां झंकृत हो गईं। स्वतः उनसे फूल झरने लगे। एकांत और नीरव स्थली पुष्पों की महक से गूंज उठी। वह सवारी धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थल की ओर बढ़ती जा रही थी। श्री वृंदावन की सड़कों पर बढ़ते तांगे में बैठी पूज्या उषा जी समीरीण के संस्पर्श से चौंक जाती, उसकी झकोर से सिहर उठती। रंग बिरंगे वस्त्र आभरण धारण किए जाती, सिर पर कलश धरे ब्रजांगनाओं की भीड़ को देख मग्न हो जाती। इधर उधर निहारती, आकाश की ओर देखती, घनी कुंजों की गहनता में देखती, वहां की रज को देखती, प्रकृति के अलबेलेपन को देख सिहर उठती। केकी की मधुर ध्वनि सुन भाव विशेष में भर जाती। शुकों की परस्पर बतरान सुन और गंभीर हो जाती। पक्षियों का कलरव ओह सभी से पूर्व परिचित की भांति प्रफुल्लित सी हो श्यामा श्याम के मधुर भाव में तन्मय हो जाती। यह लो सामने ही एक विशाल वृक्ष से उड़ केकी अपनी माधुरी स्वर लहरी से स्थली को सरसाता दूसरी ओर बड़ी ही तीव्र गति से चला गया। लगता है श्याम सुंदर का अनुगमन करता, उनकी छवि को अहर्निश पान करने को व्याकुल केकी अपनी लुब्ध पिपासा का संवरण नहीं कर सका। घने ऊंचे छायादार वृक्षों से केकी समूह के अनवरत सुनाई देती ध्वनि उनके हर्ष उल्लास के रूप में स्वागतार्थ गूंज उठी। चारों ओर से राधे राधे की ध्वनि सुनाई देने लगी। आपको बुलाना है तो राधे कहकर पुकार रहे हैं, आपका ध्यान आकर्षित करना है तो राधे, दूध देने वाला आपको दूध देने के लिए राधे कह रहा है, पोस्टमैन चिट्ठी देने आया तो राधे, ओह जहाँ देखो राधे ही राधे व्याप्त दिख रही है। तांगा रंग जी के मंदिर के सामने जाकर रुका। उसमें बैठे सभी लोग एक एक कर उतर अपने अपने गंतव्य स्थल पर चले गए। पूज्या उषा जी बैठी रह गई। थोड़ी देर में तांगे वाले ने पूछा, लाली तू कहाँ जाएगी? लाली चौंक कर जगी सी हुई। वह क्या कहती? उसे कहाँ जाना था? कोई निश्चित स्थान तो था नहीं, तथा जिस स्थली के लिए वे आई थी वहाँ पहुँच ही चुकी थी। कुछ ढांढस सा बांधते हुए यह बोली, मैं जमुना तट पर जाना चाहती हूँ। तांगा कुछ और आगे बढ़ा। गोपीनाथ बाजार के आधे में रोक तांगे वाले ने कहा, उतर जा, यह मार्ग सीधा यमुना तट पर ही जाता है। इनके आनंद की सीमा न रही। श्री यमुना जी की सुरम्य तटीय जिन निकुंजों को, उनमें विहार रत प्रिया प्रियतम को, स्निग्ध बालू में चमकते रजकणों को, यमुना तट पर लीला स्वादन में मग्न विराजमान वृक्ष वल्लरियों को, उन पर चहचहाते पक्षियों को अंबाले में ही प्रत्यक्ष रूप से देख लिया था। आज उस संस्पर्शित पवन का स्पर्श पाऊंगी, उस शोभा को पुनः निहारूंगी, उसमें अवगाहन कर कृष्ण अनुरागिणी श्री यमुना जी के अनुराग का दर्शन करूंगी। इन विचारों में मग्न होती रही। तांगे से उतरी ही थी, किसी से पूछने को रुकी। अपनी दुकान से उतर आए एक युवक बोले, आप अंबाला से आई हैं? आप उषा जी हैं? यह सब सुन स्तब्ध हो गई। यह सब क्या था जान न सकी। वे युवक थे श्री बनारसी भाई, वृंदावन के प्रेमी थे। कपड़े की दुकान से जीविका उपार्जन कर श्री धाम में वास करते थे। श्री संतोष जी तथा सरला जी इन्हीं के मकान में किराए पर रहती थीं। बात ऐसी हुई कि जब पूज्या उषा जी अंबाला से चली तो बहन विमला लेविल ने
वृंदावन में पूर्व परिचित श्री संतोष जी और सरला जी को उड़ती उड़ती सूचना दे दी थी, परंतु समय आदि का ठीक नहीं था। श्री बनारसी भाई को किस प्रकार यह प्रेरणा हुई और बहन जी का वहीं आना एक ऐसा संयोग हुआ जिसे मैं मुख्य कारण तो नहीं कहूँगा, परंतु परोक्ष रूप से अवश्य ही पूज्य उषा जी के वृंदावन में रुकने के एक ठिकाने का परिचायक अवश्य यह बना। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्या श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। अभी तक हमने सुना कैसे वृंदावन जाने की